गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गिरीश झा। बेसिकली आज बात करेंगे अकाउंट पे, जो 11th क्लास में स्टार्ट होता है। 11th से मेनली स्टार्ट होता है, वैसे 10th में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन 11th से मेनली स्टार्ट हो जाता है हर जगह। आज तक हम लोग यानी नर्सरी से लेके 10th तक बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़े होंगे। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जो हम लोग पढ़े होंगे। आज एक नया सब्जेक्ट से रूबरू हो रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट्स। पहली बात है कि अकाउंट्स क्या है। ये 11th में आने के बाद एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट के साथ रूबरू होना पड़ता है जिसको बोलते हैं अकाउंट्स। मेनली ये कॉमर्स के बैकग्राउंड का एक में जो होता है उनके लिए एक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? ये एक जैसे हम हिंदी बोलते हैं या फ्रांस बोलते हैं या चाइनीज बोलते हैं या संस्कृत या कुछ भी लैंग्वेज बोलते हैं, वो एक लैंग्वेज होती है। वैसे ही अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज नॉर्मली के लिए नहीं है। जो बिजनेसमैन होते हैं, कौन होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। नॉर्मली वाले जो होते हैं वो लोग नहीं, जो बिजनेसमैन होंगे वही इस लैंग्वेज को यूज करेंगे, अकाउंट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि अकाउंट्स है क्या। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। अकाउंट्स आखिर है क्या? अकाउंट्स जो है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। तो जैसे साइंस जो है किसी चीज को प्रूव करता है कि x इक्वल टू y होगा तो होगा, वैसे ही अकाउंट जो है किसी न किसी चीज को प्रूव कर देती है ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही होगा। इसीलिए इनको साइंस भी बोला जाता है और आर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एक इनका फिगर होता है जो पूरा दर्शाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन वो सही हुआ है। एक कला जो है ये पूरी दिखाती है अपनी। अब पहली बात आती है कि ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो प्रकार का हो सकते हैं। एक तो हम नॉर्मल कर लेते हैं और दूसरे हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं। जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, ये नॉर्मल यानी जो घर के लिए या फिर कुछ खाने के लिए कुछ भी करेंगे वो नॉर्मल में हो गया। लेकिन ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे हम बिजनेस, जिसको हम कंज्यूम नहीं करके कोई थर्ड पार्टी को सेल करेंगे, वो कंज्यूम करेगा, वो होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जब हम भी अकाउंट की बात करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन की बात नहीं करेंगे जो हम घर में यूज किए हैं। हम सिर्फ बात करेंगे किसका? जो बिजनेस में यूज होगा, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड होगा उसी का ही हम बात करते हैं अकाउंट्स में। यदि हम अपने घर के लिए 4 केजी आटा लाए हैं, 2 किलो तेल लाए हैं, 3 किलो चीनी लाए हैं और हम अपने बुक में अकाउंट मेंटेन करते जाएंगे, वो अकाउंटिंग नहीं होगा। लेकिन वही चावल, दाल, आटा, कुछ भी यदि हम बिजनेस के लिए यूज लाते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी और एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन वो चलेगी। अब बात आती है कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट है accounting is a process of recording financial transaction of a business. The accounting process includes summarizing, recording, analyzing and the reporting. यानी जो अकाउंट्स है, अकाउंट प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग। क्या बोलते? अकाउंट क्या है? प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग। क्या करता है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या किसका? रिकॉर्डिंग का। जो एक प्रोसेस होगा किसका? ये रिकॉर्डिंग करने का। प्रोसेस किसका होगा? ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? ये
बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। प्रोसेस क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करवाने का। प्रोसेस मीन्स क्या? जो पूरी ट्रांजेक्शन होगी, जो पूरा बिजनेस के लिए जो काम करेंगे। जैसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम जब मान लो हम चावल लाए हैं, दाल लाए हैं, कुछ भी लाए, तेल लाए हैं, टी लाए हैं, फ्रिज लाए हैं, बिजनेस के लिए हम लाए हैं, सब का हम पहले डाटा समराइज करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम डाटा एक समराइज करेंगे। सबका पहले एक डाटा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक डाटा तैयार करेंगे। डाटा में क्या करेंगे? पूरी डाटा को एनालिसिस करेंगे। क्या ये ट्रांजैक्शन जो होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो ये ट्रांजैक्शन होगा, क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड है? हाँ है। तो पहले उसको क्या करेंगे? समराइज करेंगे। ये ट्रांजैक्शन है, कैसा ट्रांजैक्शन है? सेल का ट्रांजैक्शन है या परचेज का ट्रांजैक्शन है, या एक खर्चा किए, एक्सपेंस किए हैं, उसका ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को, कौन सी ट्रांजैक्शन? बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन को एक समराइज करेंगे। एक इसमें समराइज करेंगे, ऐसे करके इसको समराइज करेंगे। एक ये समरी बना लेंगे डाटा इसमें। इसमें लिख देंगे दाल, चावल, ऑयल, ETC, जो भी लाए हम सब एक डाटा तैयार कर लेंगे। पूरी जब डाटा तैयार हो गई तब इसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब क्या? बुक ऑफ अकाउंट में। कहां पे? बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले क्या करेंगे? समराइज करेंगे डाटा, जो ट्रांजैक्शन होगा, कौन सा बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, उसको क्या करेंगे? बुक ऑफ अकाउंट में उसको समराइज करेंगे, यानी रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसमें एनालिसिस करेंगे, जो ट्रांजैक्शन हमने किया है, क्या ये सब ट्रांजैक्शन बिजनेस का है? हाँ है। अब ये बिजनेस का है तो ऐसा नहीं कि सब मेरे जितने भी ट्रांजैक्शन सब सब सेल ही हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन इसमें परचेज का भी हो, जो आप खरीद के लाए हो कस्टमर को बेचने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ इसमें खर्चा भी हो। तो उसको सबको हम अलग अलग करेंगे। इसको एनालिसिस करेंगे, कौन सा डाटा मेरा सेल का है, कौन सा डाटा परचेज का है, कौन सा मेरा डाटा खर्चा का है। ये सभी को हम अलग अलग करके एनालिसिस करके फिर हम रिपोर्टिंग जो है अपने जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उनको देंगे कि ताकि वो देखेंगे कि जो मैंने पूरे दिन या पूरे मंथ या पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस का, वो कैसे मूवमेंट किया है। तो क्या हुआ? अकाउंट क्या हुआ? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। किसका? रिकॉर्डिंग ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसका ट्रांजैक्शन करेगा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा। किसके लिए? ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस में द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड। प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? समराइज, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, फिर रिपोर्टिंग। ये सब मिक्स करते हैं तब मुझे अकाउंट की डिफिनीशन आता है। अकाउंट का डिफिनीशन क्या है? लास्टली क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग financial transaction of a business. The accounting process include summary, recording, analyzing and the reporting. अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन अकाउंट का। सेकेंड आती है कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, और जितने भी ये है आपको पीडीएफ पे, आपको इस यहाँ पे जाएंगे और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी आपका पीडीएफ आपको वहां पर डाउनलोड वहां से साइट से कर सकते हैं। अब बात होती है कि टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट
मेनली अकाउंट को दो भाग में बांटा गया है। जितने भी अकाउंट है उनको मेनली दो भाग में बांटा गया है। एक पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल। अकाउंट को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या किया गया है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या गया, इम्पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा, पर्सनल, और दूसरा क्या है, इम्पर्सनल। फिर इसको, इस पर्सनल को भी ना तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इस पर्सनल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ अकाउंट कितना हो गया, दो, एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। अब इस पर्सनल को भी और इम्पर्सनल को, इसको दो भाग में और इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। अब ये तीन कौन कौन से पर्सनल का है, पहले वो देख लेते हैं। नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। पहला क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो इम्पर्सनल है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा, रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स को जो हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। नॉर्मली अकाउंट्स को ए ऐसे करके हम लिखते हैं कि अकाउंट्स, इसका मतलब होता है अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको तीन भाग में और इम्पर्सनल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। अब पर्सनल में कौन कौन सा आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल में दो आता है, रियल एंड द नॉमिनल। अब ये बात आती है कि अब ये जो हो, जितनी भी अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन होगा ना, अकाउंटिंग का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, इसका कुछ ना कुछ रूल होते हैं। ट्रांजैक्शन के कुछ कुछ रूल होते हैं, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मतलब जो रूल बतला रहा है वही होगा, वो फिक्स है, वो इधर से इधर नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। ट्रांजैक्शन कहीं का भी जो, यदि ट्रांजैक्शन कोई भी हो, एकदम पहचान लिए कौन सी अकाउंट है, सबसे पहले ये पहचान ले कौन सी अकाउंट है, पर्सनल है या इम्पर्सनल है। अब इसमें भी ये हमको पहचानना है कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, या इम्पर्सनल में रियल है या नॉमिनल है। यदि ये अकाउंट पर मुझे पहचान में आ गया, ट्रांजैक्शन पहचान में आ गया, ये ट्रांजैक्शन इस नेचर का है, कोई नेचर का है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है या रियल है या नॉमिनल है, तब इस पे अप्लाई होती है गोल्डन रूल। एक एक करके गोल्डन रूल, तीन गोल्डन रूल है, वो भी देख लेते हैं कैसे है। गोल्डन रूल की बात कर रहे हैं। हम पहले पढ़े थे क्या गोल्डन रूल में,
पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो हम पढ़े थे अकाउंट्स कितने हैं, दो हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या था, जो पर्सनल अकाउंट था, और एक इधर क्या था, इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या होगा, इम्पर्सनल में दो भाग था, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल का क्या है गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो आ रहा है, जो रिसीव हम कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे पर्सनल अकाउंट का यूज क्या होता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, ये सब जो है ये आपका पर्सनल नेचर का है। राम क्या हुआ, किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव से, पर्सनल अकाउंट। राम, मोहन, सोहन, ये नाम से ही पता लग रहा है कि पर्सन माने ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। इसका क्या होगा गाइडलाइंस, डेबिट द रिसीवर, जो हम पा रहे हैं उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट हो गया। इसके बाद आता है रियल अकाउंट, जो इम्पर्सनल का दो भाग हुआ था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट्स व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। माने जो आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, जो कुछ भी आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो जाएगा मेरे पास से, एक तो आएगा एक जाएगा। अकाउंटिंग का ये हमेशा फॉर्मूला कि एक आएगा दूसरा जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। जैसे मैंने किसी से ये पेन लिया, ये मार्कर खरीदा, मार्कर मैंने उससे लिया, इसके बदले में मैं उसे चाहे कैश दूं या फिर मैं क्रेडिट पे लूं। यदि कैश दिया, मार्कर खरीदे, क्या हुआ, मार्कर आया और कैश मेरे जेब से निकल गया, क्या हो गया, रियल में क्या हो गया, जो ये क्या है, जो आया है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब पहली बात है कि हम रियल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसको मानेंगे, रियल है। तो रियल अकाउंट जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लान, ट्रेडमार्क, ये ईटीसी, ये सब जो होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, आपका रियल अकाउंट होता है। आपको ये पूरा जो सीट है पीडीएफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे जाने के बाद पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको, क्योंकि यहाँ इतना लिखना संभव नहीं है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, लिंक पे मिल जाएगा। इसके आगे होती है नॉमिनल। हम पर्सनल कर लिए बात, रियल कर लिए बात, तीसरी आती है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट होती है कि जितने भी खर्चे हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। जितना मेरा खर्चा होगा या जितना मुझे लॉस होगा बिजनेस में, ये ट्रांजैक्शन पूरी बिजनेस की बात करें, पर्सनल का कोई नहीं बात होगा, वो सभी को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। जितना इनकम और गेन आएगा, जो मेरा इनकम और गेन आएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। खर्चा जैसे सैलरी, वेजेज, वाटर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बहुत सारी खर्चाएं हैं, सब ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। यानी जो भी खर्चे हैं या लॉस है उसको डेबिट कर दो, जो इनकम हुआ और गेन हुआ उस सभी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल क्या होगा, सैलरी, वेजेज, परचेज, ईटीसी। यानी गोल्डन का 3 रूल है। पहला क्या आंसर हो गया,
पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल, डेबिट फॉर्स कम इन, क्रेडिट फॉर्स गोज आउट। अब तीसरा हो गया नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब आती है बात की हम इनकम और गेन। दो वर्ड है, सुनने में देखी जैसा लगता है इनकम और गेन दोनों एक ही है, लेकिन बिजनेस में इनकम और गेन दोनों का अलग अलग है। बिजनेस में इनकम का और गेन का दोनों का अलग अलग अर्थ है। हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते या दोनों को एक साथ हम नहीं कर सकते कि दोनों चीज, क्योंकि यदि दोनों एक ही होता तो फिर ये दो वर्ड आता ही क्यों। जो मेरा नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड, और यदि क्रेडिट होता तो इनकम के साथ गेन को क्यों लाता। इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है दोनों में, यानी इनकम एक अलग वर्ड है, मतलब एक इसका अलग अर्थ होता है, और गेन का एक अलग अर्थ होता है। अब बात इनकम किसे कहेंगे और गेन किसे कहेंगे। इनकम मीन्स कि जो हम जो ट्रांजैक्शन, फिनेंशियली ट्रांजैक्शन बिजनेस में नेचुरली होता रहता है डे बाय डे। आज मैंने परचेज किया, सेल किया, उसमें जो इनकम हुआ, उससे जो प्रॉफिट हुआ, वो तो इनकम में आ गया। आप बोल रहे हैं वो तो गेन ही तरह से हुआ, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। जो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं और उससे जो मुझे इनकम आ गया, मान लीजिए आज मैंने ये डस्टर बेचा, ये 10 रुपए का बेचा और इसमें 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। ये 2 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ यानी इनकम हुआ, नहीं कि गेन हुआ। एक बिजनेसमैन के लिए ये इनकम हुआ, गेन नहीं हो सकता। गेन यदि बिजनेसमैन अपने कोई फिक्स एसेट को सेल कर दे। क्या करें, यदि कोई फिक्स एसेट को सेल करता है बिजनेसमैन, उससे जो प्रॉफिट आती है वो मेरे लिए गेन होगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और है, जो बिल्डर है वो बिल्डिंग बेचता है, वो भी फिक्स एसेट है, लेकिन जो बिल्डर है वो बिल्डिंग का काम करता है। तो जैसे जो फॉर्चून की दुकान पे दाल चावल बेचता है उसके लिए स्टॉक है, वैसे बिल्डर के लिए जो बिल्डिंग बेचना है वो बिल्डिंग भी उसके लिए स्टॉक है। भले ही आपके लिए वो फिक्स एसेट हो जाए, लेकिन उस बिल्डर के लिए वो जो बिल्डिंग है वो भी एक स्टॉक है, न कि उनका फिक्स एसेट है। यदि बिजनेसमैन अपना फिक्स एसेट बेच करेंगे, सेल करेंगे, उससे यदि इनकम आएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन। जो क्योंकि जो एक नेचुरल ट्रांजैक्शन है उससे हटके है। इसका डिफिनेशन क्या है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस ड्यूरिंग एंड द अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में जो मेरा रेवेन्यू हुआ है वो एक्सपेंस से ज्यादा हो गया रेवेन्यू, तभी तो इनकम होगा। यदि रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो लॉस है मेरी, तब हम लॉस की बात करें, तब इनकम कोई बात ही नहीं होती। इट इज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच आर ऑफ द रेगुलर नेचर ऑफ वेयर गेन अराइज फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजैक्शन व्हिच इंक्लूडिंग द बिजनेस सच ऑफ द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट। यानी जो हम नेचुरल जो डेली का ट्रांजैक्शन होता है उससे जो मेरा इनकम आया, जो प्रॉफिट कमाए हम, वो इनकम होगा। लेकिन एक सर्टेन ट्रांजैक्शन, कोई इवेंट हो गई, कोई घटना हो गया, बिजनेस में बंद हो गया, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं कहां से चलूंगा, तो उस टाइम क्या करते हैं बिजनेसमैन, कुछ फिक्स एसेट मशीन सेल कर देते हैं, उससे जो इनकम आता है उस इनकम को हम गेन कहेंगे, नहीं कि हम उसको प्रॉफिट कहेंगे। ये अब गेन और इनकम में डिफरेंस क्या है ये पता चल गया होगा। अब हम यहाँ बात की थी एसेट का। एसेट भी 2 प्रकार के होते हैं,
फिक्स एसेट, करंट एसेट। फिर फिक्स एसेट में डिवाइड किया गया है, करंट एसेट में डिवाइड किया गया, वो अलग बात है। लेकिन एसेट को मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होती है फिक्स एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट। एक वैसी लैंग्वेज बोला जाता है कि जो गुड्स यानी जो भी हमारा एसेट है, यदि हम विद इन द 12 मंथ उसका ट्रांजैक्शन कर देते हैं, या जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन का पीरियड है मेरा, साइकिल पीरियड, जो बिजनेस साइकिल पीरियड। अब बिजनेस साइकिल पीरियड क्या है, ये भी है। बिजनेस साइकिल पीरियड हो सकता है 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 15 महीने का हो, 18 महीने का हो, 20 महीने का हो। ये तो आपको डिसाइड करना होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने पीरियड का है। यानी ये जानना होता है कि जो हम यहाँ से चले, जो भी बिजनेस एक हुआ है, फिर वहां पर आ जाएंगे। यानी आज मैंने सेल किया, ठीक है, सेल करने वाले पैसा मैंने इसका क्रेडिट पीरियड दे दिया 120 दिन का, यानी कोई दे दिया 3 महीने का, 4 महीने का, कोई देता है 1 साल का। ये एक साइकिल होता है बिजनेस पीरियड का, जो उतना दिन में उसका रेवेन्यू मेरे पास आएगा, वो सब करंट एसेट में आती है। फिक्स एसेट refer to those assets which are hold for continued use in the business are and not meant for resale where, मतलब कि जो हम फिक्स एसेट होता है उसका यूज हम करते हैं, नहीं कि हम उसको रीसेल करते हैं। क्या करते हैं, जो फिक्स एसेट होती है मेरी, फिक्स एसेट को हम सेल नहीं करते हैं, उसको हम रीयूज करते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्चून का शॉप खोला और एक उसमें फ्रिज होती है, रैक होता है, क्या रैक को हम सेल करते हैं? नहीं करते। फ्रिज को सेल करता है फॉर्चून वाला? नहीं करता है। लेकिन वहीं पे जो ऑयल रखा हो, सर्फ रखा हो, कुछ भी सबको सेल करता है। जो सर्फ या ऑयल है उनके लिए करंट एसेट है, जो वो फ्रिज है वो उनके लिए फिक्स एसेट है। Current assets are either the month of the sale which are expected to conversion into the cash within the 1 year. Current asset का जो within the 1 year, यानी बिजनेस साइकिल पीरियड जितना दिन का आप रखेंगे, नॉर्मली लोग 3 महीने के लगते हैं, और विदिन द 1 ईयर में यदि कन्वर्ट होके वो कैश के रूप में मुझे आ जाता है, दैट्स कॉल्ड करंट एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है, जिसको हम रीसेल नहीं करते हैं, उसका हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस में। पूरा डेफिनेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी पे मिल जाएगा आपको, ये जो साइड है इस पे जाने के बाद आपको पूरा पीडीएफ वहां पर डाला रहेगा और मिल जाएगा। अब एक होते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस की बात करते हैं, देखिए खर्चे की बात होती है। जब बिजनेस करेंगे खर्चा होगा ही होगा, नहीं जब कोई सवाल ही नहीं, फिर रोक नहीं सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट किए तो खर्चा होगा ही होगा। अभी खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं आजकल क्या, शुरू से ही खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। तो मेनली 2 भागों से डिवाइड किया गया खर्चे को। पहला आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो विदिन द 1 ईयर में उसका खर्चे के बेनिफिट ले लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसका जो बेनिफिट होता है बिजनेसमैन विदिन द 1 ईयर ले लेते हैं। जैसे मैंने सैलरी दिया, वेजेस दिया, तो विदिन द 1 ईयर में मैं उसका बेनिफिट लूंगा सिंपलाई से। आज उनको मैंने सैलरी दिया, जब वो 30 दिन तक काम करते हैं कंटिन्यूअस, तब जाके उनको सैलरी देते हैं। यानी उस 30 दिन का तो बेनिफिट मैं तो ले लिया, तब जाके देते हैं, पैसा देते हैं। ये क्या करंट ईयर में विदिन द 1 ईयर, यानी विदिन द मंथ, विदिन द 1 ईयर में जो हम पैसा देंगे उसका बेनिफिट जो है, ह्यूज बेनिफिट, पूरी नहीं ह्यूज बेनिफिट हम विदिन द 1 ईयर में ले लेते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होती है वो ईयर बाय ईयर हम लेते रहते हैं। जैसे
मैंने एक फ्रिज खरीदा दुकान के लिए, क्या फ्रिज का बेनिफिट जो 10,000 या 12,000 या 15,000 जो भी हम लगाए हैं, क्या उसका बेनिफिट हम एक ही साल लेते हैं? नहीं, उसका बेनिफिट हम इस साल भी लिए हैं, अगले साल भी लेंगे, उससे अगले साल भी लेंगे, यानी 4, 5, 6 साल तक लिखते रहते हैं। लेकिन हम किसी बंदे को सैलरी दिया अप्रैल मंथ का, 2020 के अप्रैल मंथ का मैंने सैलरी दे दिया, क्या मैं उसको मई का 2021 का लेंगे बेनिफिट लेंगे उस खर्चे का, उस पैसे का? नहीं ले सकते। क्यों? तब फिर मुझे ये 2021 में उसको रखना है तो फिर मुझे अप्रैल के लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक बार फ्रिज का पैसा दे दिए हैं, उसका यूज हम कंटिन्यूस ईयर में करते रहते हैं। वही सैलरी हम एक बार दे दिए, अगले मंथ में उसका यूज नहीं कर सकते। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा उसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर हम ले लेते हैं, यूज बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम अगले साल लेते हैं, धीरे धीरे पर ईयर लेते रहते हैं, थोड़ा इस साल, फिर इस साल, फिर इस साल, फिर इस साल, ऐसे करके लेते रहते हैं उसका। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऐसा नहीं करते हैं। तो डिसीजन क्या है? इफ द बेनिफिट of an expenditure is exhausted within a year, it is treated as a revenue expenditure. यदि हम एक्सपेंडिचर का ह्यूज भाग यदि करंट में हम कर लिए, यूज कर, जैसे सैलरी दिए, वेजेस दिए लेबर को, क्या हम इस मंथ आज का वेजेस दिए हम मोहन को, तो क्या कल खटा सकते हैं इस पैसे में? बिल्कुल नहीं। यदि कल खटाएंगे तो फिर कल के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आज हम फ्रिज खरीद लिए हैं, कल हम उसका यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोकेगा? लेकिन मोहन को आज खटाएंगे, कल खटाएंगे तो फिर कल के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो आज का पैसा देना, आज का ही बेनिफिट उससे उठा सकते, कल का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए क्या होता है? इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्ट विद इन अ ईयर, it is treated as a revenue expenditure. On the other hand, benefit of the expenditure lasts for more than the 1 year. यदि हम 1 ईयर से ज्यादा किसी चीज का बेनिफिट हम ले रहे हैं, वो क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कोई बड़ी प्लांट लगा दिया बिजनेस में, क्या प्लांट एक ही साल लाइफ होती है? उसकी 2 साल, 4 साल, 10 साल लाइफ होती है। उसका बेनिफिट हम हर साल धीरे 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 लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता मैं इस साल ले लिया, इसी साल खत्म कर दिया। उसकी बेनिफिट हम इस साल भी लिए, अगले साल भी लेंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? विद इन द 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर में ही हम उसका बेनिफिट लेके खत्म कर देते हैं। अगले साल उसका बेनिफिट नहीं मिलता मुझे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोर देन 1 ईयर, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट बिजनेसमैन को, किसको? बिजनेसमैन को मोर देन द 1 ईयर यूज होगा, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। ठीक है, आगे बात आता है कि हम एक बार एक्सपेंस और लॉस की बात किए थे। अब क्या है कि एक्सपेंस किसी कहते हैं, लॉस किसी कहते हैं। If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it's a called expense. Where excess of expense period over the related revenue is treated as a loss. जो खर्चा है, अभी खर्चा की बात ही हो रही थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो एक्सपेंस हम किए हैं विद इन द 1 ईयर, ईयर बाय ईयर खर्चा होगा, हर ईयर खर्चा होगा। बिजनेस करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे तो खर्चा होना ही है। एम्प्लॉय रखना है, सैलरी देना है, पानी मंगाना है, पानी का पैसा देना है, रेंट है, बिजली बिल है, चाय मंगा लिया, ऑफिस खर्चा हो गया, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करवाए, बहुत सारे खर्चे होती है। जो बिजनेस किए हैं तो करेंगे ही करेंगे। तो जो एक्सपेंस का बेनिफिट हम विद इन द 1 ईयर यूज ले लेते हैं, विद इन द 1 ईयर, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन लॉस, यदि मैंने 10 रुपए के केक खरीदा और मुझे ये 8 रुपए में सेल करना पड़ गया, तो 2 रुपए मेरा लॉस हो गया। ये एक्सपेंस नहीं हुआ, ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया। यानी एक्सपेंस और लॉस
यदि विद इन द 1 ईयर में जो होगा हम उसका लेते हैं, एग्जॉस्ट करते, खर्चा करते, बेनिफिट लेते हैं एक्सपेंडिचर का। जैसे मैंने सैलरी दिया, उसका बेनिफिट की रकम लेंगे हम विद इन द 1 ईयर लेंगे, अगले साल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज मैंने इस बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, इसका कई साल तक करेंगे इसका यूज, ये मेरे लिए कैपिटल हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे रेंट दे रहा हूँ, इस बिल्डिंग का मैंने रेंट दे रहा हूँ, ये ऑफिस का रेंट दे रहा हूँ, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका यदि रेंट हम अभी मई लास्ट से जून स्टार्ट हो गया है, तो जून का हम रेंट देंगे तभी हम रह पाएंगे। क्या मई का रेंट देते जून में एडजस्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जून का रेंट मुझे अलग से ही देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या, इसका यूज हम कई साल करेंगे, 3 साल 4 साल 10 साल तक करते रह जाएंगे। तो ये मेरे लिए कैपिटल हो गया। जो रेंट खर्चा हुआ वो मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। वो खर्चे में कौन लेते हैं? यदि हम इसको शेयर कर देंगे, इसी को यदि हम शेयर करेंगे, तो जब हम शेयर करेंगे तो अब इससे जो इनकम आएगा वो मेरा इनकम नहीं होगा, वो मेरा गेन होगा, क्योंकि ये मेरा कैपिटल है। ये बोर्ड जो है मेरे लिए कैपिटल है। इसको शेयर करने से मुझे क्या आ जाएगा? इनकम आएगा। इनकम नहीं आएगा, गेन आएगा। तो एक्सपेंस का क्या समझे हम कि विद इन द 1 ईयर हम जिसका बेनिफिट लेते हैं खर्चे की, वो एक्सपेंस हुआ। लॉस हुआ जो हम 2 रुपये का खरीदे, 1 रुपये में बेचे, जो 1 रुपये का पीरियड विद इन द पीरियड, वो मेरे लिए लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है। If the benefit of expenditure exhausting within the 1 year is a called expense, where excess of expense of a period over its related revenue turn as a loss, और इसको लॉस बोलते हैं। जो हम खरीदे 1 रुपया में, बेचे 50 पैसे में, वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। जो एक्सपेंस होगा विद इन द 1 ईयर उसका हम बेनिफिट लेंगे।